नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश भर ने सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात। बीजेपी ने किया 1 लाख बूथों में मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी के शीर्ष नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत सभी ने सुनी मन की बात। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक दौरे के दौरान सुनी पीएम के मन की बात। पहले किया था ट्वीट, पीएम मोदी को सुनने अत्यंत प्रेरणादायी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कर्नाटक पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने भरी ओंकार, कहा बीजेपी प्रत्याशियों को जिताकर जनता बनाएगी बीजेपी की सरकार। पंजाब के लुधियाना में गैस रिसाव की चपेट में आकर 9 लोगों की मौत, 11 लोग हुए बेहोश। 1 किलोमीटर तक का एरिया किया गया सील। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट, सभी प्रदेशों को जारी की गई कोरोना से संबंधित एडवाइजरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ललितपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ दरिंदगी का मामला। 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ दरिंदगी का मामला। गांव के ही 3 युवकों पर दुष्कर्म कर जेवरात लूटने का आरोप। महिला को मारपीट कर मरणासन छोड़कर भागे। 19 अप्रैल को हुई थी घटना के बाद बेहोश हुई थी महिला। ललितपुर से खबर, 75 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म। उन्नीस अप्रैल को रात में हुई थी घटना के बाद बेहोश हुई थी बुजुर्ग महिला। गांव के ही 3 युवकों पर दुष्कर्म कर जेवरात लूटने का आरोप। महिला को मारपीट कर मरणासन छोड़कर भागे। 19 अप्रैल को रात में हुई थी घटना। ललितपुर से खबर, 75 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म। मेरठ से खबर, जहां पर पीएम मोदी के मन की बात की सेंचुरी आज। आपको बता दें कि यूपी में 55,000 सेंटरों में सुनी गई पीएम के मन की बात। कार्यक्रम का किया गया लाइव प्रसारण। अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ था मन की बात कार्यक्रम। 100वां संस्करण आपको बता दें कि आज प्रसारित किया गया। अमरोहा से खबर, जहां पर अफजल अंसारी को लेकर बसपा सांसद ने ट्वीट किया है। अफजल अंसारी को लेकर कुंवर दानिश अली का ट्वीट। लिखा कि शीघ्र ही अब अफजल अंसारी की सदस्यता छीन ली जाएगी। सत्ताधारी नेताओं के मुकदमे सदियों तक चलते रहेंगे, ना किसी को सजा होगी और ना किसी की सदस्यता छिनेगी। यह है नए भारत का नया दस्तूर। विपक्ष मुक्त भारत, मुस्लिम मुक्त विधायिका के तहत कार्रवाई। अफजल अंसारी को लेकर बसपा सांसद ने किया ट्वीट। विपक्ष मुक्त भारत और मुस्लिम मुक्त विधायिका योजना के तहत शीघ्र ही अब अफजल अंसारी की सदस्यता छीन ली जाएगी, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के सांसदों और विधायकों के मुकदमे सदियों तक चलते रहेंगे। ना किसी को सजा होगी, ना किसी की सदस्यता छीनी जाएगी। यह है नए भारत का नया दस्तूर। ये ट्वीट किया है कुंवर दानिश अली ने। बदायूं से खबर, जहां पर मक्का की रखवाली कर रहे युवक की पीट कर हत्या। खेत पर ही गांव के कुछ लोगों से हुआ था विवाद। बिलसी के करनपुर में हत्या से इलाके में सनसनी। एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने घटनास्थल का किया निरीक्षण।
बदायूं से खबर, मक्का की रखवाली कर रहे युवक की पीट कर हत्या। खेत पर ही गांव के कुछ लोगों से हुआ था विवाद। बिलसी के करनपुर में हत्या से इलाके में फैली सनसनी। एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। बिलसी के करनपुर में हत्या से इलाके में सनसनी। जनपद बदायूं के बिलसी थाना अंतर्गत करनपुर गांव में मनोज, जिनकी उम्र लगभग 26 वर्षीय है, उनके साथी वीर सिंह तथा अन्य 2 लोगों ने आज किसी बात पर यहाँ पे उनके मक्के के खेत के पास झगड़ा हुआ, जिससे उनकी पीट कर हत्या कर दी। इस संदर्भ में परिजनों द्वारा हत्या का अभियोग पंजीकृत किया बिलसी थाने पर कराया जा रहा है। इसमें शीघ्र ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्रावस्ती से खबर, जहां पर निकाय चुनाव से पहले पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बादशाह फैक्ट्री का पुलिस ने किया भांडाफोड़। फैक्ट्री से 3 तमंचा, कारतूस व उपकरण हुए बरामद। हरदत्त नगर गरंट थाने के मनवारिया से 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ किया। फैक्ट्री से 3 तमंचा, कारतूस, उपकरण बरामद। की सूचना के नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर हम लोग के द्वारा हर जगह चेकिंग करवाई जा रही है, जिसके अनुरूप मुखबिर की सूचना के अनुसार थाना हरदत्त नगर ग्रंथ पड़ता है, वहाँ पे ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति है बाला प्रसाद, उसके घर पर अवैध असलहे का निर्माण हो रहा है। सूचना पाते ही थाने की टीम वहाँ पहुँची और वहाँ से कुछ तमंचे बरामद हुए हैं। बाला प्रसाद के निशानदेही पे एक अन्य गांव पड़ता है मनवरिया, वहाँ पे भी जाके टीम ने 1-2 घरों में दबिश दी, वहाँ से भी कई तमंचे बरामद हुए हैं। इन सभी को दाखिल किया जा रहा है। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, बाला प्रसाद, राम बहोरी और हसनू। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर नगर निकाय चुनाव बहुत नजदीक आ चुका है। सारे प्रत्याशी अपनी जमीन तैयार करने के लिए जनता के बीच में अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। उसी क्रम में सदर से सपा प्रत्याशी राजकुमार मौर्य से खास बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनको सर्व समाज का वोट मिल रहा है। सपा का दूसरा नाम ही विकास है, या उनके शीर्ष मुखिया ने करके दिखाया। वो पूर्व प्रत्याशी के बारे में पूछे पर बताया और कहा कि बीजेपी अपने ढंग से चुनाव लड़ रही है और वह अपने ढंग से चुनाव को लड़ रहे हैं। इस समय डोर टू डोर कैंपेनिंग जोरों से है। सारे प्रत्याशी 1-1 मिनट के हिसाब से मिलकर अपनी ओर रुझाने के लिए आजमाइश जारी है। इस बार भी समाजवादी पार्टी की ही नगर पालिका परिषद सीट जीतेगी। नगर पालिका सीट जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी को आप किस हिसाब से देखते हैं? अब वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका अपना विचारधारा है, हमारी अपनी विचारधारा है, हम अपनी विचारधारा और विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ खास उसमें समाजवादी पार्टी का नाम ही विकास है और इसके पहले आप आदरणीय अखिलेश यादव जी का काम जब देखेंगे विगत 12 से 17 तक का, तो आप पाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ विकास हुआ है। तो जो भी समाजवादी पार्टी से पद पर आसीन होगा वो सिर्फ और सिर्फ विकास का काम करेगा। निकाय चुनाव को लेकर राज्यसभा के उपनेता प्रमोद तिवारी ने बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतारे हैं। हमारे प्रत्याशी जीतेंगे भी। इस चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, भाजपा सरकार की वादा खिलाफी और चट्टा जानवरों के साथ ही राजीव गांधी जी ने नगरीय निकाय क्षेत्र को लेकर जो संशोधन किया था उसे सरकार द्वारा लागू न करना हमारे मुद्दे होंगे।
और देख लीजिएगा, जैसे पंचायत चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ था, वैसे ही नगरीय चुनाव में भी भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मैं बहुत पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ और उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो कलंकपूर्ण गाथा थी जब एक निर्वाचित सांसद ने एक झूठ बोला, खुद अपने कपड़े फाड़कर मेरे ऊपर, मोना जी जो विधायक है मेरी बेटी हैं, और लगभग 200 लोगों पर फर्जी एफआईआर खुद लिखी थी और अपने गनर को जो बैकवर्ड था उसे झूठ बोलकर शेड्यूल कास्ट कहलाकर उससे लिखाई, 4 पदाधिकारियों से लिखाई। जब मुझे ये मालूम हुआ कि ऐसा हुआ, क्योंकि मेरे सामने कोई घटना ही नहीं हुई थी, 350 मीटर बाद कोई घटना कुछ 2 लोगों में हुई थी। वो सांसद जी को एसओ ने एफआईआर लिखा के कहा है कि सांसद जी सकुशल यहां चले गए। जांच हुई। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मेरे अनुरोध पर निष्पक्ष जांच विशेष समिति गठित करा के मुख्यमंत्री जी ने कराया और उन्होंने ये पाया कि एसपी अंतिल साहब का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में जांच हुई और ये पाया कि ये सारी नामजदगी झूठी। नोएडा स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भव्य अंदाज में नोएडा भाजपा मनाया, जहां पर गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई थी। सारी भावना थी, कोरोना वैक्सीन लगवाई जाए, नहीं लगवाई जाए, क्या किया जाए, कब। हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसे तरीके के माध्यम से आज पद्म कंफ्यूजन था, बहुत सारी भावना थी कि कोरोना वैक्सीन लगवाई जाए, नहीं लगवाई जाए, क्या किया जाए, कब। हमारी इंस्टाग्राम पर रील बनाना अब शौक नहीं बल्कि एक नशा बन गया है और यह नशा धीरे धीरे युवाओं को मौत के मुंह में ढकेल रहा है। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आया, जहां पर एक युवक इंस्टाग्राम पर डेयरिंग रील्स बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करते थे। धीरे धीरे रील बनाने का नशा अब उनकी मौत का कारण बन गया है। सोनहा थाना क्षेत्र के सदुल्लापुर के रहने वाले युवक घनश्याम मौर्य अपने साथ सलीम, अरबाज और अब्दुल्ला के साथ घर से निकले। रील बनाने के जुनून में अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण तरफ कुआनो नदी के करमिया स्थित वाड़ू घाट पर शुक्रवार को शाम 4 बजे पहुंचे। अचानक तीनों नदी में डूबने लगे। तीनों को डूबता देख सलीम ने शोर मचाते हुए नदी में कूदा और एक अन्य व्यक्ति के सहयोग से अपने 2 साथी अरबाज और अब्दुल्ला को बचा लिया। घनश्याम मौर्य गहरे पानी में चला गया था और नदी में डूब गया। ये थाना सोनहा में कल 28 तारीख को कुछ लड़के एक नदी में वहाँ गए थे रील बनाने, तो उसमें से एक व्यक्ति की डूबकर मृत्यु हो गई है। बाकी सभी सकुशल हैं। उस व्यक्ति का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। शांति व्यवस्था मौके पे कायम है और हम सभी से अपील करते हैं कि कृपया सतर्क रहें, पानी से दूर रहें और रील बनाते समय अपने आसपास के सराउंडिंग का ध्यान रखें। खबर लखनऊ से है। हिंदू महासभा चुनाव आयोग से 2 सूत्रीय मांग करेगी। पहली मांग, बुर्कानशी महिलाओं को महिला पुलिस के द्वारा जांच कराने के उपरांत वोटिंग का अधिकार दिया जाए, जिसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। देश में बुर्के के दुरुपयोग के कई मामले सामने आए हैं। दूसरी मांग, रोहिंग्या मुसलमानों और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया जाए। मतदाता पत्र व आधार कार्ड बनाकर वोट डालने अवश्य आएंगे। इस पर भी चुनाव आयोग की कड़ी नजर होनी चाहिए। चुनाव आयोग से 2 सूत्रीय मांग करेगी। एक मांग होगी हिंदू खबर गोंडा से, जहां पर महिला पहलवानों के गंभीर आरोपों के बाद भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उनके ऊपर दिल्ली पुलिस से यौन उत्पीड़न से जुड़े 2 एफआईआर दर्ज कर लिए हैं।
इसके बाद शनिवार को ब्रजभूषण शरण सिंह ने उत्तर प्रदेश के गोंडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पहलवानों की सभी मांग मान ली गई है, फिर भी वो धरने पर बैठे हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। नए अध्यक्ष चुने जाने के बाद मेरा कार्यकाल अपने आप खत्म हो जाएगा। कई महीनों से मुझे गाली पर गाली दी जा रही है। इन लोगों की डिमांड लगातार बदलती जा रही है। पहलवानों ने जनवरी में मुझसे इस्तीफा देने की मांग की थी। मेरे लिए इस्तीफा देना बड़ी चीज नहीं है, पर अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं अपराधी नहीं हूं। मुझे पुलिस और जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है। जांच एजेंसी जहां उचित समझे, मैं तैयार हूं। मैं तो 16 साल से टफ टाइम झेल रहा हूँ। ये क्या आरोप क्या है? मैं 6 भाई पैदा हुआ था, 6 भाई था, 5 भाई नहीं है आज। मैंने 5 भाई का दाह संस्कार इन हाथों से किया है। मैंने अपने बाप का दाह संस्कार किया, मैंने अपने बेटे का किया। मैं कोई दबाव नहीं। लेकिन आप भावुक हो गए। नहीं, जैसे भावुक, चलिए कहने का मतलब कि मैं सब दुनिया देख चुका हूँ। जो अपने बेटे का दाह संस्कार कर चुका हो, जो अपने भाइयों का दाह संस्कार कर चुका हो, तो उससे बड़ी विपत्ति तो मेरे ऊपर नहीं है ना। उससे बड़ी विपत्ति तो नहीं है मेरे ऊपर। और मैं ऐसी बहुत विपत्ति देखा हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां सोनिया गांधी के अपमान पर कांग्रेस नेताओं के तेवर तल्ख होते जा रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता बेहद नाराज है। प्रमोद तिवारी ने सोनिया गांधी के अपमान पर आपत्ति जताते हुए बीजेपी एमएलए की टिप्पणी पर तंज कसा। प्रमोद तिवारी ने कहा, राष्ट्रपति अपमान की पराकाष्ठा में बीजेपी सब कुछ कर रही है। प्रमोद तिवारी सोनिया गांधी पर टिप्पणी को लेकर के बीजेपी से माफी मांगने की बात कही। ऐसी महिला जिसने एक आदर्श प्रस्तुत किया, उसको प्रधानमंत्री जी के अत्यंत करीबी, मुख्यमंत्री जी के विश्वास पात्र, जिस तरह बासन गौड़ा पाटिल जो विधायक है भाजपा के कर्नाटक में, उन्होंने विषकन्या कह के सिर्फ सोनिया गांधी जी का अपमान नहीं किया है, बल्कि संपूर्ण मातृशक्ति का अपमान किया है। 1991, 2004, 2009 3 बार भारतीय इतिहास में इकलौती घटना है जब महिला शक्ति के प्रतीक आदरणीय सोनिया जी ने प्रधानमंत्री पद को ठुकराया, ये कहते हुए। खबर फर्रुखाबाद के कायमगंज से है, जहां पर सीपी ग्राउंड में जय श्री श्याम बाबा समिति द्वारा तीसरी बार खाटू श्याम भगवान का विशाल एवं भव्य कीर्तन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की विशेष भव्यता के लिए बरेली से श्याम दरबार इंस्ट्रूमेंट के कलाकारों को बुलाया गया। खाटू श्याम संकीर्तन कार्यक्रम का शुभारंभ कायमगंज के प्रमुख उद्योगपति और समाजसेवी सीपी मिल्क फूड प्रोडक्ट के अंडेरी लखनऊ एवं सीपी एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन सत्यप्रकाश अग्रवाल, डायरेक्टर डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना कर ज्योति जलाकर शुभारंभ किया गया। वो रावण एक बार हाथ उठाने पड़ेंगे सीधे, बोलो लक्ष्य दातार की, बोलो हारे के सहारे की, बोलो 3 बार धारी की। मैं छोटे छोटे कीर्तन करती थी बाबा के, फिर ये आ गई मेरे साथ में। तो एक बार ऐसे ही शौक से इसने गाया स्टेज पे, उस दिन से फिर बाबा ने हाथ पकड़ लिया तो वो साथ में गाया। और हमारी मम्मी भी 20 साल से गाती है, हाँ हाँ। तो आपकी मम्मी भी पहले भजन तो आगे आप कब तक जैसे जब तक बाबा सेवा करवाएंगे, जब तक सेवा करेंगे, जैसे बाबा की इच्छा तब तक गाएंगे। हम तो चाहते हैं कि बाबा की अच्छे से। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बाराबंकी जिले में आम के बाग की रखवाली करने वाले दबंगों के द्वारा एक नाबालिग लड़की को तालिबानी सजा दिए छुड़ाने का मामला सामने आया है। आरोपी की दबंगों ने पहले लड़की को जमकर मारा पीटा, फिर उसे बांधकर काफी देर तक कुएं से लटका दिया। उसके बाद लड़की को आम के पेड़ से लटका दिया गया, फिर पेड़ से बांधकर बाल पकड़कर उसको जमकर पीटा गया। वहीं पिटाई के बाद लड़की की हालत काफी गंभीर हो गई है, जिसके बाद पीड़ित लड़की के परिजनों ने थाने में शिकायती पत्र देकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामला बाराबंकी में रामनगर कस्बे का है, जो 8 साल की लड़की नंदनी आम के बाग में गई थी। जब वापस आने लगी उसी वक्त उसने काम उठा लिया। किसने लिया? हम नौकर आदमी किस उस्मान है? उस्मान
अच्छा, उस दिन मारा किसने था बिटिया को? बिटिया को तो उन्हें से मालूम है, हम तो चले गए चाय पे चले गए, नहीं आपको मालूम नहीं। तो इस बाग में क्या कर रहे हैं आप? हम ये बाग वगैरह खावा कर दिया, नौकर आदमी। अरे साहब, हम जो चावल मंगाए अपनी बिटिया से भी स्कूल से ही, हमारे बच्चे भूखे रहे हैं, हम कहा जा चावल ले आओ। अब चावल ला बताए, अब बच्चा है जैसे चली गए बच गया कहीं, हम कहे चलो एक आम मानी थे तोड़ी सोई मानी हम खुद जैसे एक आम ले ली सरा तो कहो। खबर फतेहाबाद से, जहां पर सांसद सुनीता दुग्गल ने हासपुर रोड बाईपास के पास नेशनल हाईवे पर बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि इस चौक पर काफी दुर्घटनाएं हो चुकी थी। आसपास के लोगों को यहां पर पुल निर्माण की मांग थी। मैंने माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर यहां पर पुल निर्माण का आग्रह किया है और यहां पर पुल निर्माण की जरूरत को समझा है। वहीं इस पुल निर्माण का शिलान्यास किया गया। दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों की मांग पर सरकार द्वारा ध्यान न दिए जाने के सवाल पर सांसद सुनीता ने कहा कि मामला दिल्ली पुलिस के अधीन है और जहां पर घटनाक्रम होता है वहीं पर प्रशासन कार्रवाई करता है। दिल्ली पुलिस इस मामले में FIR दर्ज की है और मुझे उम्मीद है कि मामले में उचित कार्रवाई द्वारा प्रशासन द्वारा की जाएगी। सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से आदेश दिए कि किसी भी मंडी में किसी भी किसान को परेशानी ना हो, उसके लिए उचित प्रबंध किए जाएं और अगर कहीं ऐसी समस्या हो तो इस बारे में संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। कहीं पर यदि केंद्रीय एजेंसी की वजह से परेशानी है तो केंद्रीय मंत्री से भी इस मामले में बात की जाएगी। ये देखिए, बहुत प्रतीक्षित कि यहाँ की मांग थी हासपुर चौक पे यहाँ पर पुल बनाने की। तो जब यहाँ के सभी वासियों ने इकट्ठा होकर मुझे इसके बारे में कहा तो मैं हमारे माननीय गडकरी जी जो मंत्री हैं उनसे मैंने मुलाकात की और मैंने उनको कहा कि यहाँ पर बहुत सख्त ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर बहुत से एक्सीडेंट जो हैं हो चुके थे। एक तो बल्कि हमारे जो मीडिया बंधु ही हैं भारती जी, उनका और उनकी धर्मपत्नी का यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ और जब उनके यहाँ पर मेरे को बैठने के लिए जाना था तो उनके जो बेटे हैं जो फौज में थे तो उन्होंने बिल्कुल भरी हुई आंखों से मुझे ये कहा था कि जी यहाँ पर जो है एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं और इसके साथ साथ जो यहाँ पर बहुत से लोग जो अपना बिजनेस करते हैं जो है उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा अगर यहाँ पर ठीक तरीके से जो है वो पुल नहीं बनाया गया। तो मैंने माननीय गडकरी जी से, मंत्री जी से इसके बारे में बात की और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया और उसके बाद सभी जो भी इसकी प्रोसेस होती है वो सारी प्रोसेस होने के बाद जो है आज इसका भूमि पूजन किया गया है। तो बहुत जल्द जो है यहाँ पर पुल का काम शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बागपत में जैसे जैसे चुनाव प्रचार तेज हो रहा है वैसे ही शराब तस्कर भी जाग गए हैं। देर रात सूचना पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से 44 पेटी अवैध शराब, 2 तमंचे, कारतूस और तस्करी में प्रयोग होने वाली इनोवा कार को अपने कब्जे में लिया। बागपत पुलिस को सूचना मिली कि दिल्ली देहरादून निर्माणाधीन मार्ग पर शराब की तस्करी की जा रही है जो चुनाव के लिए है। पुलिस ने सूचना पर जंगल की घेराबंदी करते हुए 2 बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा है, लेकिन बदमाशों ने जंगल से ही पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी है। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश तहसीन और जयसिंह घायल हो गए। हरियाणा के जनपद सोनीपत के रहने वाले हैं और काफी समय से हरियाणा से यूपी में शराब की तस्करी करते थे। पुलिस ने घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और उनके कब्जे से 44 पेटी अवैध शराब, 2 तमंचे, जिंदा कारतूस के साथ साथ तस्करी में प्रयोग की जा रही इनोवा कार भी बरामद की है। थाना कोतवाली बागपत पुलिस को एक इनोवा कार में अवैध शराब तस्करी की सूचना मिली थी। इस सूचना पर बागपत पुलिस द्वारा सूजरा निरोजपुर मार्ग पर बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग करते हुए भागने लगे, जिसमें पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई। इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही हमारे 2 साथी पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। इस घटना में बदमाशों के पास से एक इनोवा कार जिसमें करीब 40 पेटी अवैध शराब, 2 अवैध तमंचे, 2 खोखा कारतूस तथा 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इस गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बाराबंकी जनपद में 2 दिन से लापता हुई हाई स्कूल की 14 वर्षीय छात्रा का नहर से शव बरामद हुआ। छात्रा का शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम मचा। बता दें कि आज स्कूल का रिजल्ट आने के बाद छात्रा अपने स्कूल सम्मान समारोह में गई थी। स्कूल से घर वापस आने के दौरान छात्रा रास्ते से लापता हो गई। छात्रा की साइकिल, स्कूली बैग और चप्पलें नहर किनारे मिली थी, जिसके बाद से पुलिस गोताखोरों की मदद से छात्रा के शव को नहर में तलाश कर रही थी। शनिवार को नहर से छात्रा का शव बरामद हुआ। शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। हालांकि अभी तक छात्रा की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। पूरा मामला बाराबंकी जिले के बड्डोपुर कोतवाली का है। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।